वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, कल आपने देखा यूपीपी से 2024 का जो आयोग ने साक्षात्कार यानी इंटरव्यू की डेट है, लिस्ट है, वो भी जारी कर दी। आयोग एकदम अब फास्ट मोड में आ गया है, क्योंकि आ गया आप ये समझो दुनिया में सबसे यार आसान चीज़ होती है क्रिटिसिज्म, जो सिर्फ मुंह से कर दिया जाता है। असली परिस्थिति क्या है वो वही इंसान समझ सकता है जो वो चीज़ें झेल रहा है। भाई हम ही आप हैं, कई लोगों का अब 2024 का मेंस जिसका नहीं निकला होगा, है ना, अब जिसका 2700 लोगों का निकल गया 12-13 हज़ार लोगों में से, अब जिसका नहीं निकला अब उसको क्या कहेंगे, कुछ कमी रह गई होगी, तुमने पढ़ा नहीं होगा। तो क्रिटिसिज्म करना आसान होता है, पर असली कमी क्या रही, कहाँ से वो चूका, कितनी उसने मेहनत करी, वो बच्चा ही जानता होगा ना। तो यही चीज़ है। अब आयोग देख लो काम तो ठीक है कर ही रहा है। 24 का रिजल्ट दिया, जैसे ही देखो इसने ये निकाल दिया। अभी आर ओ का मेंस कराया, तुरंत उसकी टाइपिंग की भी डेट दे दी। अब कई लोग पहुंच गए आयोग के दरवाजे पे कि भैया आर ओ की जो टाइपिंग की डेट है वो बढ़ा दो। यार क्यों बढ़ा दो? आप लोग को कई बार मेरी को बुरी लग जाए। भाई 2023 में नोटिफिकेशन आया था, उसमें साफ साफ आपको पता होता कि यार में टाइपिंग होती, तो आप तो प्रैक्टिस कर ही रहे होगे ना, कि इंतजार कर रहे थे कि पेपर जब होगा, जब डेट आ जाएगी तब करेंगे। भाई जब अब एग्जाम की तैयारी, इसलिए तो बोलते हैं कि तैयारी कर रहे हो तो नोटिफिकेशन आने के बाद तैयारी करते हो क्या? आपको ये पता है कि भाई ये परीक्षा हर साल होती है, मैं इसकी तैयारी करूँ, प्रैक्टिस करूँ लगातार। अब ये तो है नहीं नोटिफिकेशन आ जाए, एडमिट कार्ड आ जाए, फिर आप कहो कि नहीं सर पेपर अब पोस्टपोन कर दो, हमारी तैयारी नहीं है। ऐसा थोड़ी होता है ना यार। अब कुछ लोग जो है वो बात बात पे आयोग के बाद पहुंच जाते हैं, हमारी मांगे पूरी करो। अरे भाई मांगे क्या है? वही वाली बात इनको हर चीज़ में कानून पेलना है। छोड़ो ना, अब 6 दिसंबर की डेट है, ये बिल्कुल सही डेट है। कल मैंने एक आप लोगों से पूछा, ज़्यादा से ज़्यादा जो 90% लोग हैं वो कह रहे ठीक है ये। अब अच्छा मसला समझो 2024 का, देखो ये जो इंटरव्यू वगैरह होना है 20 मार्च तक ये होगा, तो आप ये समझो अप्रैल के फर्स्ट वीक में इसका रिजल्ट आ जाएगा। अप्रैल में हर हाल में इसका रिजल्ट हुआ। अब मार्च में 29 मार्च से इनको 2025 का मेंस कराना है। भाई हद है, ये लोग जुलाई, मान लो अप्रैल मई जून जुलाई अगस्त तक भी रिजल्ट निकालेंगे, ठीक है, तो सितंबर में सब निकाल के इन लोग अक्टूबर में ये भर्ती क्लियर करेंगे। एक साल में अब 2026 का भी प्री ये लोग कैसे ले लेंगे भाई? इनको ये भी चीज़ें करनी है। तो अब की साल तो ये 2024 और 25 ये दो बड़ी भर्तियां क्लियर होंगी। 2026 का पेपर दिसंबर से पहले नहीं होगा। आप लोग अपना अगर समय बर्बाद करना चाहते हैं, बार बार आयोग के गेट पे जाके आंदोलनबाजी, जो आंदोलन गुट है ना, पेपर टलुआ गैंग जिसको ज्ञानसर बोलते हैं, वो उनके चक्कर में मत पड़ो आप। अभी तक ये पेपर टलुआ गैंग थे, अब ये पेपर अगुआ गैंग बन गए। अब इनको आगे चाहिए। अरे भाई जो है उसमें संतुष्टि रखो, ठीक है, इतना जो समय है वो पर्याप्त है। मतलब इतना कम से ज़्यादा समय भी नहीं है, इतना कम भी नहीं है। अभी पढ़ने दो बच्चों को, जो बेसिक्स हैं उनको कवर करने दो, जो एकदम ज़ीरो से शुरुआत करें उनको पहले एनसीईआरटीज़ जो हैं वो पढ़ो। स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में ऐप है एनसीईआरटी बैचेस, उसमें है पूरी एनसीईआरटीज़, आप उसमें पढ़ सकते हो, बढ़िया से समझाया गया है। एनसीईआरटी पढ़ो। प्री और मेंस की जो तैयारी है वो इंटीग्रेटेड करो, मेंस मोड में रहो। मेंस की जो देखो, प्री निकालने से कोई फ़ायदा नहीं होता जब तक आप मेंस नहीं निकालोगे, और मेंस निकलेगा पढ़ने से, कंटेंट देने से। तो मेंस मोड में रहो, पहले अपने बेसिक्स को क्लियर करो और उत्तर लिखना चालू कर दो। जैसे आप सिंधु सभ्यता पढ़ रहे हो या आपने पॉलिटी में फंडामेंटल राइट्स पढ़े, तो जैसे ही फंडामेंटल राइट्स पढ़े इसमें कोशिश करो 125 शब्द लिखने का, है ना। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा लिया, या आपने जो बुक्स होती हैं उससे क्वेश्चन बना लिया, या स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में आपको आंसर राइटिंग, चेकिंग, फीडबैक, प्रॉपर गाइडेंस मिलता ही है। मेंस के पूरे नोट्स देते हैं, तो कितना पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, ऐसे पढ़ो। कोई भी टॉपिक पढ़ो उसका उत्तर जरूर लिखो। उत्तर लिखने की शुरुआत पहले ही चैप्टर से करना चालू कर दो, जिस भी टॉपिक को आप कर रहे हो। भाई भूगोल पढ़ रहे हो, जैसे आपने चक्रवात पढ़ा, साइक्लोन पढ़ा, तो चक्रवात कैसे आते हैं, चक्रवात बनने का कारण क्या है, बे ऑफ बंगाल में ज़्यादा चक्रवात आते हैं या अरेबियन सी में ज़्यादा आते हैं, ज़्यादा आते हैं तो क्यों आते हैं, इसके क्या प्रभाव पड़ते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ों को पढ़ के लिखने की प्रैक्टिस करो। फिर अभी जब आप ये सब चीज़ें पढ़ने लगोगे आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे, है ना, फिर आपके फैक्ट्स जो होंगे वो अपने आप रटने लगोगे आप। क्योंकि दिसंबर में पेपर है, प्री की तैयारी जो होगी वो आप जैसे मेंस करोगे ना, उनमें प्री ऑटोमेटिकली इंक्लूड होगा। फिर फैक्ट्स को जो मेमोराइज करना होगा 3 महीने पहले पेपर के, वो फैक्चुअल चीज़ें आपको जो है गो थ्रू करवा दी जाएंगी। बाकी टेस्ट और क्विज चलेगा ही। तो आप इस पे लगो और ये भ्रम में मत फैलो कि पेपर जुलाई अगस्त, पेपर दिसंबर में ही रहेगा, है ना। पेपर पोस्टपोन और प्रीपोन कराने के चक्कर में भी मत पड़ो। बेस्ट टाइम है दिसंबर, इतना समय है, आपकी अच्छे से तैयारी आपकी हो जाएगी। बाकी अगर आप ज्वाइन करेंगे तो पूरी तैयारी आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में कर सकते हैं। बम्पर सिलेक्शन 2024 मेंस में भी हुए हैं,
प्री में भी 2025 में बम्पर सिलेक्शन, 2025 मेंस में भी फिर सिलेक्शन बहुत देंगे। 2025 के भी मेंस के पेड ग्रुप चल रहे हैं, आंसर राइटिंग, चेकिंग, फीडबैक, गाइडेंस प्रॉपर लेके पूरी तैयारी मेंस की भी कर सकते हैं। 2026 की भी शुरुआत से सिलेक्शन तक की तैयारी के ग्रुप चल रहे हैं यहाँ पे। अच्छा, मैं आपको बता दूं, आप कोई भी नोट्स बाहर से नहीं खरीदने होते हैं। पूरे नोट्स, करंट अफेयर्स, टेस्ट सीरीज, क्विज और बजट, सर्वे सब कुछ हम देते हैं। एग्जाम्स में जितनी ज़रूरी चीज़ें हैं बेसिक से लेके एडवांस तक आपको कराई जाती हैं। तो आप इन नंबर पे हमसे जोड़ सकते हैं।